गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस लेक्चर रिलेट्स टू इनकम स्टेटमेंट। देखिए, जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम ये बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को समझने के लिए विच इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, हमें पहले रिपोर्टिंग समझनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग समझनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन, ए ट्रांजेक्शन इज ए बिजनेस इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी इन पास्ट विद द मनी वैल्यू। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन हमारे पास हो जाती है तो ट्रांजेक्शन होने के बाद उसका प्रूफ भी तो चाहिए। उस प्रूफ को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ट्रांजेक्शन के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन डे बुक्स, जिन्हें हम डेली बुक्स भी कहते हैं, जिन्हें हम जर्नल्स भी कहते हैं। उन जर्नल के बाद डेटा इट गोज टू लेजर्स। लेजर के अंदर टी अकाउंट होते हैं, लेजर टी अकाउंट नहीं होता। लेजर के बाद लेजर में टी अकाउंट्स खोलते हैं। 3 लेजर होते हैं, जर्नल लेजर, सेल्स लेजर और परचेज लेजर। आप इनिशियली फ़िलहाल जर्नल लेजर में सारे अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इनिशियली सिर्फ जर्नल बना सकते हैं, एक डे बुक, वरना होती 6 डे बुक्स हैं, यानी सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक और जर्नल। अच्छा, अब लेजर के बाद हम टी अकाउंट जब बना लेते हैं, वी आर सपोज टू फाइंड आउट बैलेंस CD एंड ये पोस्टिंग करते हैं हम। जर्नल से देखकर वी आर सपोज टू पोस्ट द डेटा इनटू टी अकाउंट्स, इनटू लेजर्स। अच्छा, लेजर में जब डेटा पोस्ट हो जाता है तो उसके बाद उस टी अकाउंट्स में, यानी कि जब टी अकाउंट्स में हम डेटा को पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस टी अकाउंट से डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में। यहाँ तक हमारा काम जो हुआ दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई। अब ये है रिकॉर्डिंग और ये है रिपोर्टिंग, बीच में गैप है। ये जो गैप है, इस गैप को कहते हैं एडजस्टमेंट्स। इंसान की ज़िंदगी में भी वो लोग जो कि जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमेशा जीतते हैं, जो एडजस्टमेंट करते हैं लाइफ के अंदर, जो रिजिड नहीं होते, जो ग्रेटिट्यूड रखते हैं, शुक्र करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, वो हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स अकाउंटिंग में वो होती हैं जिसमें हमें बेसिकली, यानी ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ बात रह गई होती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें एडजस्टमेंट्स करनी होगी। एडजस्टमेंट करने के बाद हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसके बाद हम रिपोर्टिंग में आ जाते हैं। उस रिपोर्टिंग को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो आज की क्लास में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस मौजूद है, उस ट्रायल बैलेंस में सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, या वो ट्रायल बैलेंस विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट ट्रायल बैलेंस है। अब यहाँ से हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अब इनकम स्टेटमेंट का लेक्चर शुरू होता है। इनकम स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज पर IAS 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। हम बनाते हैं इसके फॉर्मेट को। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे। आप देखें, आप अगर किसी भी इनकम स्टेटमेंट को जाके फॉर्मेट को आप लिखें गूगल पे इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट, तो आपको कोई फॉर्मेट मिलेगा। ज़रा देखें इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे क्या आपके पास कंपनी का नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। उस कंपनी के नाम को क्या कहते हैं हम? जैसे आप मुनव्वर हमीद के लिए बना रहे हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे मुनव्वर हमीद। क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट। सो यू नीड टू राइट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट लिखने के बाद फॉर द ईयर December 31st, 2020। अब ईयर 2 किस्म के होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर। 2 तरह से ऑप्ट कर सकते हैं हम, या तो फाइनेंशियल ईयर एज ए कैलेंडर ऑप्ट करेंगे या फाइनेंशियल ईयर एज ए फिजिकल ईयर ऑप्ट करेंगे। क्या मतलब हुआ? अगर मेरी ट्रांजेक्शन शुरू होती है, अगर मेरा ईयर शुरू होता है 1 जनवरी में और 31 दिसंबर को ख़त्म करता हूँ मैं सारी कहानी, और मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, इसे कहते हैं कैलेंडर ईयर। मेरा फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जुलाई में शुरू करूं अपनी ऑपरेशन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ। इन 6 मंथ को जब मैं रिकॉर्ड करने जाऊंगा, कहां पर? अब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा ना इस 6 मंथ को, तो 1 साल तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब रिपीट करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2020 तो ख़त्म हो गया, लेकिन पूरा साल तो ख़त्म नहीं हुआ। 12 महीने चाहिए, तो अब अगले 12 महीने 21 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि ये साल कौन सा बना? 20-21। ऐसे ईयर को कहते हैं फिजिकल ईयर। ऐसे ईयर को कहते हैं असेसमेंट ईयर। होता यह वही 12 महीने का है। तो जब हम फॉर द ईयर लिख देंगे, उसके बाद
हमें अच्छा एक और चीज़, वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ईयर एंड अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है अगर मैं साल में एक दफ़ा रिपोर्टिंग करूं 12 महीने बाद, एक अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग पीरियड। अगर मैं जनवरी शुरू करता हूं अकाउंटिंग ईयर, दिसंबर में ख़त्म करता हूं, लेकिन मेरी रिपोर्टिंग यूँ है, पहली रिपोर्टिंग जून में 30 जून को, दूसरी दिसंबर में, तो एक अकाउंटिंग ईयर, 2 अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा भी तो हो सकता है मैं हर 3-3 महीने बाद रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो 4 जनवरी फरवरी मार्च रिपोर्टिंग, अप्रैल मई जून रिपोर्टिंग, मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर रिपोर्टिंग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर रिपोर्टिंग। यानी कि मैं 4 दफ़ा रिपोर्टिंग करके बता रहा हूँ कि बिज़नेस की पोजीशन क्या है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर एक ही है। इस तरह बाई मंथली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और डेली भी हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे वो क्या कहता है? आगे वो कहता है इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट, सबसे पहले लेंगे सेल्स। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट कौन सी कंपनी का है? ये मर्चेंडाइजिंग कंपनी। 3 किस्म के बिजनेस है, मर्चेंडाइजिंग, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। सबसे पहले क्या लेंगे? सेल्स। सेल्स फॉर एग्जांपल हमारे पास है 100,000, उसमें से यानी हमने 100,000 का बेचा, तो हम लाए कितने का लेकर आए? हम लेकर आए 75,000 का। ये 75,000 कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कीमत खरीद। लेकिन अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर नहीं दिया हुआ तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। उस कैलकुलेट करने का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आप गूगल कर सकते हैं। वो फॉर्मेट यूँ है, ओपनिंग इन्वेंट्री वो माल जो साल के शुरू में था, प्लस परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने इस तरह निकाल लिया। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट, बुनियादी प्रॉफिट। ठीक है, आप फॉर्मेट देखें, फॉर्मेट में सेल्स लिखा हुआ है, फॉर्मेट में सेल्स देखें। इनका आप गूगल करें, गूगल से आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मिलेगा। वहां पर सेल्स सबसे पहले लिखा हुआ है, कितने का बेचा? लाख का बेचा। और कितने का लेकर आए? 75,000 का लेकर आए। लाख का बेचा, 75,000 का लेकर आए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 25,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये मोटा बड़ा प्रॉफिट है। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे। सेल्स की नंबर कहाँ से मिली? सेल्स की नंबर हमें मिली कहाँ से? ये हमने खुद एज्यूम किए हैं। सेल्स की नंबर हमें मिलेगी ना ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस हमने कैसे बनाया? हमने टी अकाउंट्स बनाए थे, जर्नल एंट्री बनाई थी, वहाँ से हमें सेल्स की फिगर मिली, वहीं से हमें कॉस्ट की फिगर भी मिली। हमने माइनस किया सेल में से कॉस्ट को, तो हमें जीपी मिल गई। ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग भी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों की यूट्यूब पे, लेकिन लाइव क्लास हो रही है पीएफ किट यूनिवर्सिटी के बच्चों की। तो सेल्स में से कॉस्ट मैंने माइनस किया तो जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसमें से मैंने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, सारे एक्सपेंसेस। कौन कौन से? उनमें सेलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग, कमीशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं, ऑफिस सप्लाईज। ये सारे नंबर हमें गिवन होंगे ट्रायल बैलेंस में जो हमने पहले बनाया होगा। तो हम क्या करेंगे? हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को जमा करेंगे, जो कि कितना बना? 7,000 और 6,000, 2 फिगर हमारे पास एक्सपेंसेस की हैं। टोटल मिलाकर सारे छोटे छोटे एक्सपेंस को जमा कर दिया हमने। कौन से एक्सपेंस? सेलिंग, एडमिन, कमीशन, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस इक्विपमेंट, रेंट, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। उन सब को जब हमने माइनस किया तो वो बने 13,000। हमने 25,000 में से 13,000 माइनस किया तो हमारे पास एक नंबर आ गया। उस नंबर का नाम है 12,000। उसका नंबर है 12,000, उसका नाम है ऑपरेटिंग इनकम। वो इनकम जो कि ऑपरेशन से हमने हासिल की। उसके बाद अदर इनकम या अदर एक्सपेंस। हमने कहीं से इंटरेस्ट कमाया, कहीं से हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की थी उससे हमें फ़ायदा मिला, कोई हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस किया। ये डायरेक्ट बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्टली एक्सपेंस और इनकम है। अब हम सब को जब ले लेंगे तो फाइनल एक फिगर हमारे पास आ जाएगी। उसको हम नेट इनकम यानी ऑपरेटिंग इनकम में जमा कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दैट इज इनकम स्टेटमेंट। आई रिपीट, सबसे पहले सेल्स लेंगे, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट, सारे एक्सपेंस माइनस कर देंगे, अदर एक्सपेंस और अदर इनकम को प्लस और माइनस करेंगे, फाइनल इनकम आ जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इनकम स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ से यूट्यूब से तो ऑफ होता हूँ, जूम पर मैं रहता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि अगली जो सेशन है वो हमारा बैलेंस शीट का सेशन है। थैंक यू वेरी मच।